मेरा अनुरोध प्रेम भट्ट जी से आप आए और अपनी बात करें। समस्त जेईगण, एसडीओगण और इस प्रांगण में आने के लिए कितने उत्तेजित थे ये आपके संख्या बल से जाहिर होता है। हेल्थ सेल के साथियों के साथ होती है, कभी हमारे संविदा वाले हमारा तो दुआ आसमान में कबूल होती है। साथियों, अगर हम सब नहीं, हमारी तो ये मांग है कि जो भी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। माननीय न्यायालय का जो जजमेंट है या डायरेक्शन है इस विषय में, वो मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो हमारे साथी यहाँ पे आंदोलनरत हैं उनके द्वारा अवगत कराया गया है या पुलिस द्वारा जो हमको अवगत कराया गया है, वो 5 तारीख तक की संभवतः आईओ को कुछ इंस्ट्रक्शन इशू किए गए हैं जो इस मामले में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं। मुख्य रूप से हमारी यही मांग है कि हमारे जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनके साथ जब हम अपने विभागीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं उस समय इस प्रकार की घटनाएं ना हो। हमारा कर्मचारी जो फील्ड में जा रहा है, चाहे वो बिजली सही करने जा रहा है, चाहे विभाग का राजस्व वसूली करने जा रहा है, जब वो अपने काम करने पे जाए तो उसके एक सुरक्षा का माहौल हो, उसके दिमाग में किसी प्रकार की इस तरह की चिंता ना हो कि कल को उसके साथ मारपीट हो जाएगी। विभागीय अधिकारी होने के नाते और एक पूरे सिस्टम का हिस्सा होने के नाते हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे कर्मचारी जो हैं उनमें ये विश्वास हो कि जब वो काम करने जा रहे हैं उनके साथ इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो। सर, बात ये जो इस आंदोलन की जो रणनीति है वो तो आंदोलन की कोर कमेटी ही तय कर पाएगी और उनके मार्गदर्शन में ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। अभी कार्य का बहिष्कार ऐसा सच नहीं किया गया, लेकिन अब जो इनकी कोर कमेटी जो तय करेगी उस हिसाब से आगे चलेगा। नहीं, अभी तो इस तरह का कोई निर्णय समिति द्वारा नहीं लिया गया जो हमारी कोर कमेटी है। बाकी आगे जैसा होगा उस हिसाब से फिर हम अपनी बनाएंगे एक्शन जो भी लेना है उस हिसाब से। नहीं, बिजली कोई इस आंदोलन के चलते तो नहीं बंद की गई, मेरे संज्ञान में तो नहीं है। राजस्व वसूली तो हमने किस कारण बंद करी है ये प्रदेश सरकार को हम चाहते हैं कि वो पहुँचे, आप लोगों के जरिए बात पहुँचनी चाहिए। जब हमारे जेई साहब, हमारे एसडीओ साहब उस पब्लिक से सेफ नहीं, बताइए सबसे बड़ी बात क्या है, एक पब्लिक चोरी भी कर रही है और फिर सीना चोरी भी, वो चोरी भी करते हैं, चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो फिर वो बंधक बनाते हैं, मारते हैं। ये एक जगह की बात नहीं है, ये उत्तरकाशी में ये हुआ है, पिथौरागढ़ में कल परसों हुआ है, किच्छा में होते होते रह गया है। तो ये तो प्रदेश में अब मुझे लगता है कि अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों की। जब ये हालत है तो बेचारे जो अल्प वेतन भोगी हैं, जो दैनिक वेतन भोगी हैं, उनका क्या होगा। तो हमारी इस जो मोर्चे के वो बने हुए हैं महामंत्री जी, उनसे हमारी बात हुई उप्रेती जी से, तो उन्होंने ये कहा है कि आप लोग कहाँ हैं। तो मैं उत्तराखंड विद्युत समता कर्मचारी संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते अपना पूरा समर्थन इन मोर्चे को देता हूँ, इस हड़ताल को देता हूँ, इस धरने को देता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर अभी हमने सिर्फ राजस्व वसूली बंद करी है और अगर आगे हमारे उच्चाधिकारी हमें आज्ञा देंगे या हमारे साथ मिल के चलेंगे तो हम हो सकता है इन प्रदेश की या अभी सिर्फ जिले ऊधम सिंह नगर की विद्युत आपूर्ति को बाधित कर सकें। और इसके लिए आप लोगों का सहयोग हमेशा बना रहे।